दे साइया, कट दुखा दिया जंजीरां नू, सानू पता बदल तो सकदा है, साडे मत्था दिया लकीरां नू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे गुरु महाराज आपको बारंबार मेरे अंतर मन से बाबा हर एक नया दिन दिखाने के लिए मेरे पूरे परिवार की तरफ से बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना है। बाबा मैं आपकी बच्ची, बहुत शक्तिशाली आत्मा, बहुत पवित्र आत्मा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ बाबा। मेरे सारे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है और मेरे पे बाबा का मेहर वाला हाथ सदा ऐसे ही बना रहे। बाबा आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग हो गई है बाबा, आपकी कृपा, आपकी मेहर, बाबा आपकी छत्र छाया में मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं गुरु महाराज की बेटी हूँ और बाबा मेरे और मैं बाबा की हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बारी का शुक्राना बाबा। मेरे पूरे साथ संगत जी को जय गुरु जी, राम राम। आज शनिवार है, मेरे हनुमान भैया को भी सादर प्रणाम है और बाबा का महामंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज डेट 20 सितंबर है और सुबह के समय 8:44 हो रहे हैं और मैं आज विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे अपनी सुबह की इस हाजिरी को लेके बाबा आपके श्री कमल चरणों में बाबा पुष्प भरी इस शुक्राने को लेके हाजिर हूँ। बाबा इसे स्वीकार करना। बाबा आपने फर्श से अर्श तक की जो सफ़र बाबा आपने इतने मतलब मेरे को निचोड़ा है बाबा, इतना नींबू की तरह आपने निचोड़े हो, फिर मुझे इतना निखार रहे हो बाबा। आपका लख लख बारी बाबा, जितना शुक्राना करूँ ना बाबा मेरे लिए बाबा बहुत कम है बाबा। ये खुशी के आंसू, ये मतलब क्या बोलूँ बाबा, आप हमें इतना बाबा निचोड़ते हो कि हम उस दुख में जाके भी निकल आते हैं और आप हमारा हाथ थामे रहते हो बाबा। आपने हर एक चेहरा दिखवाया, हर एक रिश्ते दिखवाए, सब कुछ दिखवाया और बाबा आपने हमें कहते हैं ना सोने की जैसे बाबा जला जला के पीट पीट के परखते हैं, क्योंकि सोना भी जब तक जलता तपता नहीं है तब तक वो निखरता नहीं है। तो बाबा हम सभी बच्चों को इतना निखारने के लिए बाबा आपको कोटि कोटि शुक्राना। बाबा कहते हैं तेरा समय अब चमकने वाला है, मेरा दुआ हर मोड़ पे तुझे संभालेगी। अब तुझे नोटों की गिनती के लिए मशीन की ज़रूरत है, तू लाखों नहीं करोड़ों की मालकिन बनने वाली है। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। साथ संगत जी, मैं बाबा से अरदास लगाई थी कि बाबा मेरे हस्बैंड अंकल जी के थोड़े पैसे की दिक्कत चल रही है, तो थोड़ा मतलब क्योंकि हम बाहर से अगर पैसा लेते हैं ना तो बहुत इंटरेस्ट पे आउट करना होता है और अगर बैंक से लेते हैं तो कम इंटरेस्ट में हो जाता है। बाबा ने मेहर की है और वो जो लोन था वो पास करवा दिए हैं बाबा। आप ही ऐसा कर सकते हो बाबा, कोई ऐसा नहीं कर सकता इस दुनिया में बाबा, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कि ना मुमकिन को मुमकिन कर दे बाबा। लेकिन आप ऐसे हो जो बाबा जो चीज़ ना हो सके उसे भी आप, अगर हमारे लिए वो चीज़ सही है तो आप करके दिखाते हो बाबा। आपका लख लख पारी करोड़ों करोड़ों शुक्राना। बाबा ने लोन पास करवा दिया है और बाबा सब कुछ सही हो गया है बाबा। आप तरक्की के रास्ते पर जो चढ़वा रहे हो ना बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। और बाबा ने मुझे डांटा भी है जिसमें बोले हैं कि पुत्र तू बार बार ये गलती ना दोहराई, इस बार मैं तेरा कर्जा माफ़ करवा रहा हाँ, तो आगे से ध्यान रख, हुन तू खुश हो जा, कृपा हो जाएगी आने वाला 5 दिन में। बोल शुक्राना शुक्राना बाबा। बाबा आप ही कृपा करवाने वाले हो, आप ही मेहर करने वाले हो बाबा। बाबा कहते हैं पहले नवरात्रि से ही तेरे काम धंधे में तेजी आ जाएगी, आशीर्वाद है मेरा। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपकी इस आशीर्वाद से बाबा हमारे बाबा दुकान पे बहुत सारा बरकत आ रहा है बाबा, आपकी मेहर है बाबा। लोग की कुदृष्टि बाबा, बुरी नज़र बाबा हटा दो बाबा। ये इवल आई से ना लोग बहुत जलते हैं, आस पड़ोस में जो भी दुकानदार हैं बाबा सब जलते हैं हमसे बाबा, सब ने पैसे खा के बैठे हैं बाबा, सबके आंखों में हम खटकते हैं बाबा। मैं तो अब नहीं डरती क्योंकि मेरे को अहम मेरे में नहीं है कि मैं सबसे वो हूँ, मेरे पास मेरे बाबा हैं और मैं बाबा की बेटी हूँ। तो मेरे से कोई अगर कुछ कर भी ले तो मेरे को अब डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे से पहले मेरे बाबा खड़े हैं। अगर किसी को मेरे पास आना होगा ना तो मेरे पहले बाबा उसको देख लेंगे, फिर वो मेरे पास आएगा मेरे से टकराने। तो बाबा कहते हैं तेरे परिवार को मैं अपनी छत्र छाया में ले लिया है, तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों टेंशन लूँ, है ना। शुक्राना बाबा, आप हो ना बाबा, आप ऐसे ही अंग संग रहना बाबा और हमारे
बाबा जो भी हमारे लिए सही हो बाबा वही करवाना, कुछ भी गलत ऐसा ना हो बाबा। आपका जितना शुक्राना करूँ ना गुरु महाराज, आपने जो इस मुट्ठी भर संगत में बाबा खींच खींच के तान तान के लाए हो ना बाबा, डगमगा जाते हैं हम लुढ़क जाते हैं बाबा, गिर जाते हैं, फिर आप उठाते हो, फिर खड़ा करते हो, और फिर हमें आप सीधा करते हो कि नहीं इसी रास्ते पे चलना है, इधर उधर नहीं डगमगाना, क्योंकि हमें सक्सेस बाबा ही दिलवाएंगे। बाबा कहते हैं एक बार कह दिया कि हुन बहुत कुछ बदलेगा तो फिर ओ होकर ही रहेगा। गुरुदेव बचन कभी खाली नहीं जानदी, विश्वास ते भरोसा रख, मैं तेरे ते सारे काम करांगा, तेरे सारे काम अब बनने वाले हैं। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, आप इतना पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हो बाबा, आपका लख लख बारी का शुक्राना है। बाबा कहते हैं मेरी बच्ची शुक्राना करते, तेनों बहुत जल्दी दुगड़ी बुलाऊंगा और तुझे स्पेशल ब्लेसिंग दूंगा। शुक्राना बाबा, ये करने कराने वाले बाबा, मैं तो सोच भी नहीं सकती बाबा कब आऊंगी कैसे आऊंगी, बाबा आप ही बुलवाओगे बाबा, प्लीज़ बाबा आपकी इस बेटी को आपके मायके बाबा, मुझे आना है, आपसे मिलना है बाबा, प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी बड़े मंदिर डुगरी मंदिर बुला लो बाबा। बाबा कहते हैं बेटा मैं जानता हूँ तू थक गई है सब सहते सहते, लेकिन आज तेरा दिन आ गया है। जिस खुशखबरी के लिए तू तड़प रही थी ना, वो आज तेरे दरवाजे तक पहुंच चुकी है। बस शुक्राना कर, क्योंकि आज तुझे वही पहुंचाएगा, वहाँ तेरा मन सुकून पाएगा। बेटा पैसे का इंतजाम हो चुका है, जो तू सोच भी नहीं सकता था वो मिलने वाला है। तेरे किस्मत की लॉटरी लगने वाली है, तेरे नाम की चिट ऊपर से निकल गई है। शुक्राना शुक्राना बाबा, मैं तो बहुत धन्य हो गई बाबा कल जब मुझे पता चला कि बैंक वालों ने लोन अप्रूव कर दिया बाबा, मैं इतना खुश हो गई ना बाबा, मैंने आपको झप्पी पा लिया बाबा आंखें बंद करके बाबा। मैं अपने बाबा को बहुत प्यार की, बहुत 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 ज़्यादा, बहुत मेरा मन में इतना ज़्यादा आपको बाबा स्नेह है ना बाबा, मैं क्या बोलूँ। आप हमारे बहुत गोलू मोलू प्यारे से बाबा हो। कहती है ना शालिनी आंटी कि बाबा को पुच्ची ले लेते हैं, तो बाबा हम भी ऐसे ही करते हैं बाबा, बहुत आपसे प्यार है लाड है बाबा। आप बहुत प्यारे हो, अपने बच्चों को बाबा बहुत प्यार करते हो बाबा, आपको कोटि कोटि शुक्राना है गुरु महाराज। और मैं एक शुक्राना तो शालिनी आंटी का भी करना चाहूँगी, कल उन्होंने इतना प्यारा भजन गाया था। संगत परिवार से पता नहीं क्या हुआ है, मेरी बेटी को पता नहीं क्या है बाबा, आप ही जानते हो ना, ये छोटी जो वृद्धि है इसके सॉल में क्या है, पिछले जन्म का कर्मा है क्या है बाबा, ये महीने में बाबा 2-4 दिन ही सही रहती है, कभी कुछ इसको लगा ही है बाबा, प्लीज आप काट दो ना गुरु महाराज, मैं बहुत तंग आ गई हूँ बाबा, क्या हुआ है इसको। आपने तो कहा था धागे वागे निकाल दी, मैंने सब कुछ कर दिया बाबा, अब ना मैं पंडित एस्ट्रोलॉजर कहीं तो नहीं जाती हूँ बच्चे को लेके, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि बच्चों को नजर लग जाता है। तो जब उन्होंने ये बताया था शालिनी आंटी ने कि पीली सरसों और लौंग का 2 जोड़ा और 7 काली मिर्च, इसे उतारा करके जलाना है, वो मैंने कल किया, फिर भी वो कल सोई ही नहीं, लेकिन आज फिर से करूंगी, उन्होंने कहा था सैटरडे और ट्यूसडे करने को, या फिर रेगुलर 3 दिन तक करने को, तो आज फिर करूंगी, और जो बाती वाला उन्होंने बताया है वो भी मैं आज उतारा करूंगी। तो पापा पता नहीं क्या होता है, वो दांत किटकिटाती है, मुट्ठी बांधती है, और कल तो हद ही कर दिया उसने, दिन में सिर्फ 2 घंटे मुश्किल से सोई होगी, और सोती भी नहीं है, रोती है, पता नहीं ना दूध पीना चाहती है ना कुछ खाती है बाबा, चिड़चिड़ सी अंदर ही अंदर, पता नहीं उसको क्या होता है, मैं तो परेशान हो जाती हूँ गुरु महाराज, प्लीज आप उसको वो बाबा देख लो बाबा, कोई अगर नेगेटिविटी उसके उसको हावी कर रहा है, क्योंकि वो तो बोल भी नहीं सकती ना कि मम्मा मेरे को ये हो रहा है वो हो रहा है, बाबा आप देख लो बाबा, प्लीज बाबा मेहर कर दो बाबा, इस छोटी सी जान पे बाबा, आपकी ही संगत है बाबा, पेट से ही आपकी बाबा बच्ची है बाबा, प्लीज बाबा कृपा कर दो, मेहर कर दो गुरु महाराज। आपकी छत्र छाया में हमारा पूरा परिवार है बाबा, आप सब कुछ सही कर रहे हो बाबा, और आगे भी सब कुछ सही ही करोगे बाबा। आप हो तो सब कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता, कुछ नेगेटिविटी हमारे आसपास मंडरा ही नहीं सकता गुरु महाराज, क्योंकि मेरे बाबा मेरे साथ हैं, और मैं बाबा की बेटी हूँ, और मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, और मेरे पास कुछ भी नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती बाबा। आप ऐसे ही हमारे अंग संग बने रहना गुरु महाराज। और शालिनी आंटी जी का, हाँ वही बोल रही थी कि जब वो गाना गा रही थी ना, तो उससे पहले ही मैं इतना गुस्सा हुई थी इस पे, मेरी बेटी पे, कि ये तुम मतलब है तो छोटी सी, समझती थोड़ी ना है, लेकिन सो ही नहीं रही थी ना, तो मैंने उसको थोड़ा डांट लगा के सुलाई, और उसी वक्त बाबा शालिनी आंटी ने इतना प्यारा कान्हा वाला जो भजन गाई ना, तो मैं रोने लगी कि बड़ा नटखट सा है मेरा कृष्ण कन्हैया। तो क्योंकि मैंने तो उसको बाबा से बेटा के रूप में ही मांगा था, लेकिन बाबा को सही था कि बेटी के रूप में दिए हैं, और शायद वो उनके लिए सही है कि नहीं इसी रूप में ये कुछ करके दिखाएगी, तो मैं उसको ना दुलार प्यार कर रही थी, और मैं रोने भी लगी कि मैंने अभी उसे डांटा था, और फिर बाबा ने इतना प्यारा उसके लिए प्यार भरा सॉन्ग सुनवा दिया बाबा। आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा, ये सब करवाने कराने वाले बाबा आप ही होते हो, वो सही टाइमिंग पे कौन क्या होता है क्या आता है बाबा हमारे सामने। और शालिनी आंटी का बहुत बहुत शुक्राना इतना प्यारा भजन के लिए, बाबा ने मतलब उनके वचन से हम तो ना एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, तो इसके लिए मेरे पूरे संगत परिवार को भी कोटि कोटि शुक्राना।
सब इतना ज्ञान देते हैं, कोई मेडिटेशन करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। मेरे पूरे संगत परिवार को मेरा बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत प्यार। और सबसे ज़्यादा शुक्राना तो मेरे बाबा को और मेरे विपिन अंकल जी को और सौम्या आंटी जी के पूरे टीम को, क्योंकि उन्होंने ये जो टीम जनरेट किया है और इन्होंने हमें एक्सेप्ट किया इस ग्रुप में, इसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्राना। बाबा, आपने इतनी अच्छी टीम, इतने अच्छे विपिन अंकल जी का प्लेटफॉर्म दिया हुआ है बाबा। पापा, इससे पहले तो पता नहीं, मतलब कहते हैं ना कि हम भटकते रहते हैं, लेकिन इस ग्रुप की यही खासियत है कि बाबा हमें एकदम एक लय, एक लाइन में लेके आ रहे हैं। क्योंकि पहले हमें मेडिटेशन का कुछ पता नहीं होता था कि जो हम बोलेंगे, जो हम सोचेंगे वही होगा। क्योंकि मैं इतनी नेगेटिव थी, इतना ज़्यादा मेरे में नेगेटिव थॉट्स आते थे और मैं परेशान हो जाती थी इन सब चीज़ों से संगत जी की, मैं इतना क्यों गलत सोचती हूँ बच्चों को लेके या पति को लेके, कि मतलब सब कुछ उल्टा उल्टा ये होता है ना, ये कलयुग की माया है। तो इसमें बुरे बुरे ख्याल बहुत आते हैं, जैसे बच्चे बाहर गए, पति बाहर गए, तो कि क्या हो गया, कैसे हैं। लेकिन अब सब कुछ पॉजिटिव सोचती हूँ, क्योंकि मेडिटेशन में सिखाया जाता है ना कि हम बोले कि नहीं, मेरे साथ मेरे बाबा है और मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, बाबा है मेरे साथ, सब कुछ अच्छा ही होगा। और मतलब मेरे को हर चीज़ में सफलता ही सफलता मिलेगी। और इसीलिए बाबा, आप इतना सब कुछ मुझे बनाए हो, इस लायक बनाए हो बाबा। और इस ग्रुप के बाबा, मतलब उसमें जोड़ के रखे हैं बाबा हमारे पूरे आंटी लोग को, जितनी भी मेरी जितनी आंटी है, शिखा आंटी जी, हिमा आंटी जी हैं, मीरा आंटी जी हैं, नूरी आंटी जी हैं, शालिनी आंटी जी हैं, निशी आंटी जी हैं, सबको सबको जितनी आंटी हैं, पूरी आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। और बहुत सारा झप्पी, क्योंकि बहुत सारी सबकी सब बहुत प्यारी है, बहुत उनसे मुझे ज्ञान मतलब मिलता है। और छोटी सी जो दीक्षा है वो भी इतनी प्यारी सी है बाबा। तो मेरे बहुत, तो आंटी का नाम नहीं ले पाई हूँ, तो सारे आंटियों को मेरा बहुत बहुत प्यार और शुक्राना है। आप बाबा हर पल हर वेले बाबा, हर श्वास श्वास से हमें इतना ब्लेस कर रहे हो ना गुरु महाराज। हमारी ये शुक्राना का बाबा, ये जो वर्ड है ना, ये भी बहुत कम पड़ जाता है बाबा। इसी के साथ बाबा, अब आपकी इस बेटी इस शुक्राने को यहीं पे पूरा करेगी बाबा। अपनी इस मेहर वाली दृष्टि, मेहर वाली छत्र छाया बाबा पूरे बच्चों पे, घर परिवार पे बाबा, दुकान पे बनाए रखना बाबा, बरकत आए बाबा। और बाबा किसी की भी इवल आइस बाबा हमारे घर पे ना लगे बाबा, क्योंकि ना नज़र दोष है ना, जल्दी से लग जाता है। और अभी पता चला है ना, मतलब बगल में ही जिसको भी, कि हाँ इसको लोन पास आउट हुआ है, तो बाबा वो सब भी जल रहे होंगे। तो मैंने हस्बैंड अंकल जी को बोला है कि आप ना मंत्र जाप किया करो बाबा। वो करते नहीं है, पता नहीं मन में करते हैं नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन आज ना शायद मैंने सपने में देखा है कि वो ना मंत्र जाप कर रहे थे, सपने में शायद मैंने देखा है, शायद बाबा उनको अब जोड़ रहे हैं। तो बाबा, आप ही जोड़ने वाले हो, आप ही करने कराने वाले हो ना बाबा। तो आप प्लीज़ बाबा, आप कुछ भी करो बाबा, उनको अपने अंग संग रख लो, क्योंकि वो ना अपने पेट का बात नहीं रख सकते, वो बता देते हैं फट करके ना। तो बाबा, सब जलने वाले ही दुनिया में, घर के लोग हो या बाहर के लोग हो। तो बाबा आप देख लेना बाबा, कुछ भी बुरा ना हो, क्योंकि बहुत बाबा मैंने दुख झेल लिया बाबा, अब और दुख सहने का बाबा शक्ति है ही नहीं मेरे में। और गुरु महाराज कहते हैं, तू तो ना ऊंचा से ऊंचा सोच, तू बड़ी बड़ी ख्वाहिशें रख, मैं तेरे सारे सपने पूरा करूंगा। तो पता नहीं कल ना मेरे को बहुत सारे, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे थे कि अब हमारा समय बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ना सब कुछ है ना। फिर भी मतलब वंचित हूँ उन सब चीज़ों से, घर नहीं है, किराए में रह रही हूँ, तो अब तो पैसे पास आउट हो गया है लोन। तो मतलब घर भी बनाना स्टार्ट करेंगे सोच रहे थे, बाबा ने कहा भी था कि अक्टूबर में तेरा अब नया घर बनने वाला है। और मतलब हमारा प्लानिंग भी है कि बच्चे का ये सेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम अगले साल तक हम अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो बाबा, आप बहुत कुछ कल, मतलब अब मेरे मन में बैठ के बाबा बहुत कुछ सोचवा रहे थे कि तुम ये सोच, ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। तो बाबा, जो आपको करवाना होगा, जैसे करवाना होगा बाबा, आप ही करवाना। और वो बाबा, मेरा घर तो है नहीं, आपका है, गुरु कृपा वाली घर है बाबा, आपका ही वो है बाबा, घर है आपकी ही, मेहर वाली दृष्टि वाली। तो बाबा ने कहा है वहाँ पे तुम मेरे लिए भी एक छोटा सा कमरा बनवाना ज़रूर बाबा। वो तो पूरा घर ही आपका है बाबा, छोटा सा कमरा आपके लिए क्या बनवाऊँ बाबा। हम तो आपके घर में बाबा किराए में रहेंगे बाबा, और कुछ नहीं है गुरु महाराज। और बाबा ऐसे ही आप अंग संग बने रहना बाबा, हर पेड़, हर पौधे, हर पंछी में बाबा आप ही बसे हो बाबा। आपका लख लख बारी कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। इसी के साथ बाबा, अपने शुक्राने को यहीं पे पूरा करूंगी, फिर से नए शुक्राने में आऊंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ये मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, आज का दिन बहुत 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 ब्लेस्ड भी है, भारी भी है, कठिन भी है। सारे अम, तरह के आज भाव गुरु जी ने इस बेटी को आज दिखलाए हैं। संगत जी, बहुत सुबह तो बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन स्वप्न में एक अजीब सा दृश्य दिखाया था गुरु जी ने, जो कि मुझे याद तो है लेकिन वो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी।
और संगत जी उसके बाद मैसेज सारे पॉजिटिव आए थे, लेकिन बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसके पेट में बहुत दर्द, बेटी का भी पेट में दर्द। और इन लोगों का जाना आज पालिका बाज़ार की तरफ, वहाँ से कॉनॉट प्लेस घूमना, और गुरुजी की कृपा से बंगला साहब में मत्था टेकना, दरबार में बैठने की मोहलत देना बाबा का, इनके सारे कष्ट काटना। गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे बच्चों के सर पे अपना हाथ रख दूंगा, और सच में बाबा आपने ऐसा किया। अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। संगत जी यही हाल था जब माँ का पेट्स वो सिटी स्कैन के बाद मैं झज्जर से जब लौट रही थी, तो गुरुजी ने मुझे भाव दिए थे कि गुरुद्वारा साहब आके मत्था टिका दे अपनी माँ को। और वहाँ पे अरदास विनती के बाद माँ बिल्कुल ठीक है। और संगत जी आज बच्चों के भी बहुत बड़े कष्ट थे, जो कि गुरुजी ने दरबार साहब बुला के उनको ब्लेस किया। शुक्राना बाबा। रास्ते में ही बेटी का बहुत तबीयत खराब हो गया, उसको ओआरएस खरीद के पिलाना पड़ा। गुरुजी ने कहा था कि तू सत्संग ना सुनना ना छड्डी, मैं तेरे बच्चे के नाल हाँ। संगत जी बीच में मैंने कुछ देर रील्स देखे, कुछ देर इधर उधर देखे, लेकिन आज मेरा मन बहुत बेचैन था दिन भर। और वाकई में आज मेरे हस्बैंड के भी ऑफिस में भी थोड़े से प्रॉब्लम थे, लेकिन शाम को जब हम वॉक करने के लिए गए हैं तो कुछ देर ये बहुत डिस्टर्ब थे, बहुत डिस्टर्ब। लेकिन आज मैंने गुरुजी से वादा किया था कि गुरुजी आज आपकी बेटी चुप रहेगी, नेगेटिविटी को हराना है आज मुझे। और संगत जी गुरुजी छोटी छोटी बटरफ्लाई बन के इतनी रात में भी 9:30 बजे मेरे साथ थे वॉक पे। छोटी चिड़िया बन के साथ थे, कबूतर बन के साथ थे, कागभुसुंडी बन के साथ थे, मानो हर तरफ से ब्लेस कर रहे हो। छोटे छोटे पंख गिर रहे थे मेरे सामने, पत्ते गिर रहे थे, और हवा बिल्कुल भी नहीं। ये इशारा ही था कि तू डरना मत, मैं तुझे संभाल लूँगा, तुझे गिरने नहीं दूँगा। तेरे परिवार की रक्षा करने का वादा है तेरे अकाल पुरख का। और संगत जी गुरुजी की ये बेटी चुप रही। जाने से पहले गुरुजी ने पाठ करवाया, न जाने कितने दिनों के बाद। पाठ के टाइम में कई बार मेरी आंखें झपकने लगी, फिर मैं आंखें खोलती थी, फिर मैं शुरू करती थी, फिर मैं करती थी। मैंने सोचा कि ये कुछ गलत हो रहा है, लेकिन गुरुजी का मैसेज आया कि ये जो जब तू पाठ करती होती है, जब तू मेरा सत्संग सुनती होती है, उस वक्त अगर तुझे नींद आने लगती है तो तू ये मत सोच कि ये तेरी नकारात्मकता है। ये वो दात है जो मैं किसी किसी को ही ब्लेस करता हूँ। ये मैं अपनी गोद तुझे देता हूँ कि बेटा आ, मेरे गोद में सर रख के तू सो ले। मैं तो तेरी माँ हूँ ना, और मैं तेरा प्यो हूँ। आ बेटा मेरी गोद में सर रख ले, तू बहुत थक गई है, मैं तुझे आसरा दूंगा, मैं तुझे सहारा दूंगा। और संगत जी उसके बाद मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत सुकून मिला कि मैं अपने शिव शक्ति की गोद में लेटी हुई हूँ, अपनी माँ की गोद में लेटी हुई हूँ। और संगत जी ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मुझे महाशिव की गोद मिली है, सदाशिव महाराज की गोद मिली हुई है। अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी उसके बाद पाठ के बाद जब हम लोग वॉक करके आए तो मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी मुझे चुप रखना। गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनने का हुक्म दिया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अपने पति के आगे फ़ोन न लेना, उसको गुस्सा आएगा। तो आज मैंने फ़ोन नहीं लिया, गुरुजी ने लेने ही नहीं दिया। और फ़ोन मेरे रूम में, मैं किचन में, मैंने जल्दी जल्दी फ्राइड राइस बनाया। खाना में मैंने आज सब्जी मम्मी के चॉइस की बनाई थी, आम और फ्राइड राइस। और दिन ये खाते थे, आज इन्होंने फ्राइड राइस नहीं खाया, 3-4 चम्मच खा के कहते हैं कि क्या है खाने में। तो लेकिन मैं चुप रही संगत जी, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर जो माँ के लिए बना था, जो इनके चॉइस का नहीं था, वही इन्होंने भी 2 रोटी के साथ खाया। लेकिन मुझ पे आज ये चिल्लाए नहीं संगत जी। और दिन ये मुझ पे चिल्लाने लगते थे कि ये क्या खाना है, ये क्या बनाई हो, आता नहीं है। और उसके बाद माँ भी चिल्लाने लगती थी, और माँ 4 दिन तक मुझे सुनाती रहती थी। लेकिन गुरुजी की कृपा ऐसी थी कि आज न इन्होंने चिल्लाया, न माँ ने, किसी ने कुछ नहीं कहा मुझसे। और ये लोग
चुपचाप जो भी था खाना वो खा के अपनी अपनी थाली फिनिश करके मिठाई खा के उठ गए और वो फ्राइड राइस मेरे लिए छोड़ दिया। बंगला साहब गुरुद्वारे का कड़ा प्रसाद आया था, बेटे ने लाया था, वो खाया। माँ ने पता नहीं खाया कि नहीं, लेकिन मैंने ज़िद भी नहीं किया क्योंकि आ, मुझे नहीं मालूम, मैंने उनकी तरफ से ही ग्रहण कर लिया संगत जी। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मुझे जीत दिलाई नकारात्मकता के ऊपर। और गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरी यही सकारात्मकता तुझे बहुत ऊंचा ले जाएगी, तुझे मेरे और करीब लाती है, तुझे गुरु की बेटी बनाती है। तो गुरुमुख बन बेटा, मनमुख ना बन। और गुरुजी ने आज एक और मुझसे सेवा ली। मेरे पति के अंदर में जितना बोझ था, ऑफिस के प्रेशर थे, मैंने गुरुजी ने कहा था कि तू इसकी साथी बनाकर, जब तू वॉक करती है तो उसकी सच्ची दोस्त बनाकर। और संगत जी, मैंने बिना उनको गुस्सा दिलाए बात पूछती रही, अच्छा फिर बताओ फिर बताओ। और उन्होंने सारी बातें कही और जब वो घर आए तो काफ़ी हल्के महसूस कर रहे थे। और ये कृपा है गुरुजी की, अदरवाइज़ हम तो हमेशा उलाहने के टोन में ही रहते थे अपने पति के साथ। अच्छा, ये तो अच्छा ही हुआ, मैं तो हमेशा यही पहले कहती थी कि तुमने मुझे डांटा ना, देखना ऑफिस में तुम्हें डांट मिलेगी। लेकिन अब मैं हर उस गलती की माफ़ी मांगती हूँ अपने परमात्मा से, हर क्षण माफ़ी मांगती हूँ कि बहुत गलत स्वभाव था हमारा। और अब गुरुजी ने उसको चेंज किया है, उसको सांचे में ढाला है अपने चरणों से लगा के। तो बहुत शुक्राना बाबा। और गुरुजी महाराज, मैं माफ़ी चाहूँगी, आज मैं गौ माता की सेवा भी नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी आपने मुझे बार बार छोटी सी गौ माता विंडो से दिखला के ब्लेस किया, मुझे कामधेनु माँ के सपने से ब्लेस किया, मुझे मेरा ही सत्संग से ब्लेस किया। और सबसे बड़ी बात ये है संगत जी कि गुरुजी ने मुझे बताया, इतने सारे टफ़ जो सिचुएशन के बावजूद भी गुरुजी ने मेरा साथ एक बार भी नहीं छोड़ा। हर पल मुझे महसूस होते रहे, हर क्षण, क्योंकि वो मुझे कहते हैं कि मैं तेरा साथ सपने में भी नहीं छोड़ूंगा और मैं तेरा हाथ जीवन तो क्या, जीवन के बाद भी नहीं छोड़ूंगा। और एक संगत जी, बहुत प्यारी आंटी हैं, एक डॉक्टर है जो कि यूएस में है, उनका मैसेज आता है कि सतगुरु का साथ तो एलआईसी की तरह ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। और उस वक्त तो मैं रोने लगी कि गुरुजी, यही भाव तो मेरे मन में आए थे कि बाबा, मैं आपके साथ इस जन्म से सदियों जन्म, आगे जन्म और हमारी आखिरी सांस तक रहना चाहती हूँ। सांस के बाद भी जो सांस होती है परलौकिक, उसमें भी मैं रहना चाहती हूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ अपने संगत परिवार से, जिनकी अगर मैंने मन को दुखाया है। मैं माफ़ी चाहती हूँ अपने हर रिश्तेदार से गुरु जी के माध्यम से। और मैं माफ़ी चाहती हूँ अपने हर पितृगण से, जिनका अगर मैंने जाने अनजाने में कोई चोट पहुंचाई हो। और मैं माफ़ी चाहती हूँ अपने परिवारजनों से, गुरु जी के माध्यम से, अगर मैंने किसी को भी कोई तकलीफ़ दी हो। और मैं माफ़ी चाहती हूँ माँ से, अगर मैंने माँ को कभी तंग किया हो। और संगत जी, मेरे बाबूजी और दादाजी का भी ट्रिप कंप्लीट हुआ, वो आज सुविधापूर्वक और बहुत कुशलता से गांव पहुंच गए। ये भी गुरुजी की असीम कृपा थी कि बाबूजी को आंखें ब्लेस करके उन्होंने वापस लाया। और मेरे दद्दू जो कहीं मूव नहीं करते थे, उनको इतने अच्छे से हर जगह घुमा के और कुशल पूर्वक वापस लाए। और ये मेरे गुरुजी महाराज की कृपा ही है और मैं इसके लिए उनका बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी हमारे मायके, ससुराल, हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी सबको ब्लेस करते हैं। और हाँ संगत जी, गुरुजी से अगर हम किसी के लिए तबीयत के लिए प्रार्थना करें तो गुरुजी कहते हैं इसके लिए तो मैं, हाँ, हमें कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं मांगनी है, बाकी किसी के स्वास्थ्य के लिए हम गुरुजी से हमेशा प्रार्थना कर सकते हैं, अरदास कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं अरदास कितना कर, अरदास में बड़ी शक्ति होती है और तेरी दुआ अब हर जगह कबूल होगी। बाबा, आज आपने बहुत 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 ब्लेस किया। और आप कहते हो ना कि सुख में कर ना कर, दुख में ज़रूर शुक्राना कर। लेकिन बाबा, आपके पास तो दुख भी सुख में बदल जाता है, क्योंकि इस दुख में बहुत सारी सीख होती है और समझ होती है। शुक्राना बाबा, हमें हर दिन एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए हमें किंडरगार्टन से आप कब प्रमोट करोगे,
ये आपके ऊपर है। अभी तो हम आपके नर्सरी के बच्चे हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अपना ख्याल रखना बाबा, क्योंकि आज आपने मेरा बहुत कष्ट लिया है। बहुत बहुत सारा तकलीफ़ आपने खुद पे लिया है बाबा। और मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया है उस मैना के गर्दन को देख के, जिसके गर्दन के बिल्कुल पतले थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब वो टूट के गिर जाएगा। और मैं समझ गई कि ये मेरी स्थिति थी, मेरे परिवार की स्थिति थी, क्योंकि 2 मैना वैसी थी और एक काकसुंडी ऐसी थी जिनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं समझ गई अब वो आवाज़ मेरी होने वाली थी जो आपने ब्लेस किया है। गुरुजी, मैं आपके हर इशारे को समझ पा रही हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप मुझे उस तकलीफ़ से रूबरू कराते हो और फिर दिखलाते हो कि ऐसी हालत तेरी होनी थी। शुक्राना कर बेटा। और गुरुजी ने कहा है कि आज तू अपने परिवार के हर सदस्य की तरफ से हाजिरी लगा के सोना। तो गुरुजी, सबसे पहले हाजिरी सासू माँ की तरफ से, उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, उन्हें एक स्टेबल हेल्थ ब्लेस करने के लिए। दूसरी हाजिरी पति की तरफ से, क्योंकि उनको आपने कई बार नवजीवन दिया है और आज उनका 6,000 का नुकसान हुआ है और जिसके लिए वो बहुत परेशान है। लेकिन बाबा, उनको आप कुछ ऐसा सुना देना जो उनको ये पैसे के गुरुजी जब नुकसान कराते थे ना संगत जी, तो हमारे बहुत बड़े शारीरिक कष्ट को वो उस रूप में कटवा देते थे। पैसे की हानि से हमारे शरीर की हानि को बचाते थे। और लेकिन ये अभी नहीं समझ पा रहे हैं, कहते हैं कि मैं एक एक पैसा जोड़ता हूँ और देखो ना ऐसे ही वो कहाँ ही लॉस हो गया मेरा। संगत जी, मैंने इनको एक बार तो समझाया, लेकिन आज मैंने एक बार भी जिद नहीं की किसी चीज़ के लिए, प्रेशर नहीं दिया, क्योंकि गुरुजी ने मना किया था। उन्होंने कहा था कि आज तो चुप रहेगी। थैंक यू बाबा, मुझे चुप रहने की तात बख्शने के लिए, मुझे समझाने के लिए कि एक चुप 100 सुख। तो हमें 100 सुख चाहिए बाबा, हम एक चुप मंजूर करते हैं। लेकिन संगत जी, इस एक चुप को चुप रहने के लिए बहुत मुश्किल लगती है, बहुत मेहनत लगती है और बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, जो जिसके लिए हमें गुरुजी से बहुत सारी कृपाओं की ज़रूरत होती है, उनके आशीर्वाद की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ आप यूनिवर्स के सभी देवी देवताओं से प्रार्थना कीजिए कि हमें चुप रखने में वो हमारे सहायक बने, हमारी हिम्मत बने, हमारा आशा बने, हमारे विश्वास बने। और इन्हीं बातों के साथ मैं गुरुजी से आज्ञा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने ये भी कहा है कि तुझे मैं दर्शन दूंगा। गुरुजी, आपके दर्शन में प्रतिक्षण महसूस करती हूँ। आप कष्ट मत करना, लेकिन आपके दर्शन के लोभ को मैं कभी छोड़ नहीं सकती हूँ। तो बाबा, दरस तेरे की प्यास मन लागी, सर्वदा कल्याण करना बाबा। और बंगला साहब गुरुद्वारे में मैं यहीं से मत्था टेकती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। विपिनांकर, स्वामी आंटी और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुड नाइट गुरु जी, गुड नाइट साथ संगत जी। सबको शुभ रात्रि, सब अच्छे से सो जाएं और सुख सपनों में खो जाएं। गुरुजी हमारे साथ हैं, चिंता मत करना संगत जी। बच्चों पे कष्ट है, लेकिन मैं घबरा नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे बाबा उनके साथ हैं। हर पल, हर क्षण, हर कदम। उन्होंने कह दिया ना कि तेरे बच्चों के सर पे मैंने अपना हाथ रख दिया है, तो उन्होंने रख दिया है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। एक माँ का शुक्राना स्वीकार करना बाबा, स्वीकार करना। जय गुरु जय जी, गुरु जी। जय संगत जी। आज सितंबर की 20 तारीख है और आज शनिवार है। सुबह के 7:15 हो रहे हैं। मैं अपना सुबह का अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक रहमत, हर एक ब्लेसिंग और एक और नया दिन दिखाने के लिए महाराज। वैसे तो आपकी सदा ही बड़ी कृपा और आशीर्वाद रहता है मेरे मालिक। उन सब के लिए आपको तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे माल का। अनंतम अनंतम शुक्राना। और भी जो आपको लगता मुसीबत आ रही है किसी के ऊपर,
आप वार्निंग देते रहते हो, विच इज़ अ वेरी बिग हेल्प। लेकिन मैं आजकल मेरा मन इतना उचाट हुआ पड़ा है कि मैं कुछ रजिस्टर ही नहीं कर पाती, लेकिन बस फिक्र ज़रूर करती रहती हूँ दिल में। सो ये सिचुएशन मैंने कभी देखी नहीं थी लाइफ में। दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एम फेसिंग। आई वरी मोर अबाउट माई फैमिली देन माई सेल्फ। सो ये तो प्रभु पता नहीं कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। मेरे को तो यही बहुत बड़ी मुसीबत लग रही है। और तो बस सब ठीक है। मेरा टाइम तो वैसे सत्संग सुनने में ही ज़्यादातर जाता है, और मैं आशा करती हूँ कि ये फेज़ भी लाइफ का बड़ी जल्दी ख़त्म होगा। सो इन सब चीज़ों के लिए आपका शुक्राना, और आपका मंत्र जाप करते हुए प्रभु मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रभु मेरे बेटे को बिल्कुल सुरक्षित रखिएगा और उसको सुरक्षित ही लाइएगा वापस। बस ये मेरी अरदास है आज की। वैसे तो हमारी अरदासें ख़त्म ही नहीं होती, कुछ ना कुछ लगा ही रहता, लेकिन उस बेचारे ने बहुत टाइम अकेले बिताया, इसीलिए इतना वो दुनियादारी जानता नहीं, ना ही उसकी माँ को दुनियादारी आती है। सो आई डोंट ब्लेम हिम ऑल्सो। पर आप हैं आशीर्वाद देने के लिए महाराज। प्लीज़ ब्लेस हिम। ही इज़ हैड इनफ ऑफ लोनलीनेस। उसकी ज़िंदगी बनाइए आप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे प्रभु, आपकी सदा ही जय हो।